हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है सबका क्विक रिवीजन में। और पार्ट 2 में आपका जो है फोर्स को किस तरीके से बैलेंस करके हम कैपिलरी एक्शन राइज और फॉल के लिए फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, वह यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? प्रेशर डिफरेंस का तो डन हो गया, वहाँ पे आर की वैल्यू पुट करने के बाद फार्मूला आ जाएगा। लेकिन अब हम फोर्सेस के हेल्प से वही फार्मूला, लेकिन फोर्सेस के हेल्प से दो मेथड है ना, आपकी बुक में भी दो मेथड दी है, तो यह सेकंड मेथड से उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स तो आपको मिल ही जाएगा, राइट। तो हमारे पास वही वेसल है, उस वेसल में कुछ लिक्विड समझो यहाँ तक भरा हुआ है, और जैसे ही हमने कैपिलरी ट्यूब डाल दी तो कुछ समय बाद लिक्विड जो है यहाँ तक राइज हुआ, राइट। तो राइज वाला लिक्विड हमेशा कॉनकेव होता है, तो इसलिए हमने इसे कॉनकेव शेप का ही दिखाया। अब सिंपल सी बात है, देखो कि वही कंसेप्ट कि लिक्विड अगर यहाँ तक होता तो ऊपर प्रेशर नीचे प्रेशर सेम हो जाता, ऊपर का फोर्स और नीचे से लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाता है, यस, सेम हो जाता। लेकिन यहाँ पे लिक्विड जो है इतना राइज हो चुका है, इतना राइज होने के पीछे क्या कारण होगा, क्या रीजन होगा कि किसी ने तो भी नीचे से इसको फोर्स लगाया। ऑब्वियसली नीचे से फोर्स लगाया तभी तो यहाँ तक आया, ऊपर भी गया होगा, लेकिन फिर ऊपर से फोर्स लग गया तो वह इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है ऊपर से लगने वाला फोर्स और नीचे से लगने वाला फोर्स दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसी का मतलब ऊपर से लगने वाला फोर्स F1 इज इक्वल हो गया किसके, नीचे से लगने वाले फोर्स से, राइट। तो ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स इक्वल हो गया। अब भाई नीचे से फोर्स लग कौन सा रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में फोर्स लग कौन सा रहा है वही तो नहीं पता, लेकिन नीचे कौन सा लग रहा है, तो नीचे हमें पता है कौन सा लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो इसका जो लिक्विड का वेट होगा ना, वही वेट जो है नीचे लगेगा। तो इतने लिक्विड का मास समझो m है, तो नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, इट्स वेट, और इस वेट को हम बोलते हैं m इंटू जी, है ना। लेकिन राइट साइड वाला क्या होगा, तो राइट साइड वाला होगा कौन सा, देखो अभी बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो है हमारी कैपिलरी ट्यूब है। थोड़ा जूम किया मैंने, उसको बड़ा निकाला है, इतनी बड़ी कैपिलरी ट्यूब तो नहीं रहती है, उसकी लगभग 1 सेंटीमीटर की डायमीटर बहुत हो गई, राइट। जनरली mm में रहती है, 1 mm, 0.5 mm, इसमें जो है 0.4 mm में डायमीटर उसकी रहती है। तो देखो यहाँ पे हमने वहाँ कॉनकेव यहाँ तक राइज जो है निकाल लिया, और ये जो नीचे है यहाँ तक का लिक्विड जो है हमारा लिक्विड का लेवल है नीचे तो सब सेम है, इसका जो मास होगा mg होगा, जो इसको नीचे लग रहा होगा। फिर वो वहाँ पे रुका क्यों, इस mg की वजह से नीचे क्यों नहीं गिरा, तो सिंपल है, कोई तो भी फोर्स ऊपर भी लग रहे होंगे। अब वह फोर्स कौन से है, सो दैट फोर्स इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वेरी गुड, राइट। तो यह फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसे लगता है सर, तो सिंपल है, देखो कि एक जो है फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एक जो फोर्स है वह इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। टेंजेंट में ही तो लगता है ना हमेशा फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिंग टेंजेंट टू द लेंथ, तो जो भी लेंथ होगी उसको टेंजेंट लगेगा। तो यह एक फोर्स लग गया है यह फोर्स, इस तरीके से हर जगह से जो है फोर्सेस लगेंगे, राइट। हर जगह से फोर्सेस लगेंगे, तो एक जो हमारे घर में कटोरा होता है ना, उस तरीके से फोर्सेस की डायरेक्शन आपको हर जगह पे दिखाई देगी, राइट। लेकिन ऐसे फोर्सेस को हमने जो है कभी यूज में लिया ही नहीं, क्योंकि हर इस फोर्सेस को हमने क्या किया, हमेशा इस फोर्सेस का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, और इस फोर्स का हमेशा हमने क्या निकाला, वर्टिकल कंपोनेंट निकाला। वेरी गुड, बोलो मेरे साथ, इस फोर्स का हमने क्या निकाला, हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, और इस फोर्स का हमेशा हमने क्या निकाला, वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाला। अब देखो यह टेंजेंट है, तो ये थीटा था, ये तो सबको पता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। वैसे ही यह थीटा होता है, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये कौन हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और ये कौन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अरे वाह, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, एफ साइन थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा यार, एफ कॉस थीटा, राइट। कैपिटल एफ यहाँ पे यूज करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। ओ, इसका मतलब इसका जो वेट है वह कौन बैलेंस कर रहा है, अरे ये फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं जो ऊपर की डायरेक्शन में, तो क्या यहीं पे लगेंगे, अरे वह लिक्विड के पास सब एजेस सब सॉलिड कनेक्ट है, तो सारे जो रिजल्टेंट फोर्सेस होंगे यार वो कहाँ लगेंगे, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में लगेंगे। देखो पूरा 360 डायरेक्शन में, पूरे ऊपर के डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे, और वह फोर्स
किस वजह से लग रहा है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और यह सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है वह किसको बैलेंस करेगा? अब mg को। ओके, तो यह mg को बैलेंस कौन करने वाला है? यह फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। बस खत्म, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन आपने लिख लिया। अब इन दोनों को इक्वल कर दो। m की जगह पे हम क्या लिखते हैं? हम सबको पता है मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वेरी गुड। डेंसिटी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। वेरी गुड। और एरिया क्या होता है? अब ऊपर से अगर देखोगे तो ऐसा सर्कल दिखाई देगा, तो सर्कल का एरिया होता है पाई, और अगर यह रेडियस r है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा यार मास। तो हम मास की जगह पे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी रख देंगे। और फोर्स की जगह पे क्या रखेंगे? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू, यस, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो फोर्स इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब बात आ गई कि लेंथ कौन सी लेंगे? अरे सर्कल की लेंथ होती ही क्या है? सर्कल की लेंथ इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस। यस, तो लेंथ को हम लिखेंगे सर्कमफरेंस 2 पाई आर। तो यह फोर्स का भी हमें मिल गया और मास का भी हमें क्या लिखना है वो भी मिल गया। फिर हम यहाँ पे जैसे ही पुट कर देते हैं, देखो तो हमने क्या किया, इट्स वेट mg को इक्वल कर दिया f cos थीटा के साथ। मास की जगह में क्या लिखूंगा बच्चों? डेंसिटी पाई आर स्क्वायर h इंटू जी इज इक्वल्स टू, एफ की जगह क्या लिखूंगा मैं? सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा की जगह ऑब्वियसली कॉस थीटा ही आएगा। तो यह पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा h इज इक्वल्स टू 2 आगे आएगा t कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू आर इंटू जी, या फिर आर रो इंटू जी। और फाइनली हमें मिल जाएगा कि कितना लिक्विड जो है राइज हुआ या फिर कितना लिक्विड जो है फॉल हुआ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो समझना यह इंपॉर्टेंट था कि यह कैसे हुआ, क्यों फोर्सेस इक्वल्स टू mg हुए। वहां पे पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि कैसे ऊपर का प्रेशर इक्वल्स टू नीचे का। ऊपर का प्रेशर 2T/r क्यों लिया हमने? क्योंकि वह एक हमें कॉन्केविटी दर्शाता था, और कॉन्केविटी के अंदर का प्रेशर हमने कब कितना लिया है? हमेशा ड्रॉप के अंदर का लो या बबल के अंदर का प्रेशर अगर हम लेंगे तो 2T/r ही आपको मिलेगा, राइट। तो इस वजह से प्रेशर इक्वल, इस वजह से यहाँ पे फोर्सेस इक्वल हो गए। तो ऊपर का फोर्स मतलब mg इसका वेट, और नीचे से लगने वाला फोर्स मतलब यह सरफेस टेंशन जो सरफेस पे लगेगा। तो किसी को यह कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो उनको आप शेयर करें आपके दोस्तों को, राइट, और लाइक करें और बताएं कि और किस चीज़ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाहते हो फिजिक्स का, क्लास 12th का, तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।